साहब आप बताओ, आपने के लागे है गाँव क्या करसी के करसी अब के चुनाव? 10 रुपया सुबह का और 10 रुपया शाम को किराया बढ़ गया। इससे गलत क्या हो सकता है? यहाँ तो 100% पोल होगा और बीजेपी के लिए पोल होगा। विधायक को 7 बार बोल दिया लेकिन ट्रांसफर नहीं करवाया। एक्सीडेंट में 3 मेंबर चले गए, एक उसका बच्चा, सास और पति। दूसरा पेपर माफिया की तो बात ही छोड़ो, राजस्थान सरकार में तो मतलब एवल हो गया ऑल इंडिया में। वसुंधरा सरकार में तो मतलब पेपर लीक हो गए, लेकिन इसमें पेपर चोरी ही हो गए। युवाओं के धोखे में एक बात ये भी आ रही है कि अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उसकी वजह से भी फौज में जाने वाले, तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने तैयारी करना कम कर दिया है, उनका मोरल डाउन हुआ है। 3 ट्यूबवेल हुई है गांव के अंदर और एक रोड है, उसका बोला था कि रोड बनाएंगे हम, लेकिन वो काम अधूरा है सर। सिर्फ मिट्टी डलवाई गई है यहाँ पे और कोई काम नहीं हुआ। कि 67 लाख रुपए वापस रिटर्न चले गए, 90 लाख रुपए रिटर्न चले गए। क्यों चले गए? और ये भ्रष्टाचारी है ना, कल ही हमारे नजदीक के गांव में बेटी को कुएं में दफन कर दिया था, बलात्कार करके कुएं में दफन कर दिया था। भ्रष्टाचार के नाम से मोदी ये आ जाएगा ना, बीजेपी खत्म कर देगा, बुलडोजर चलेगा यूपी की तरह। 4.5 साल पूरे व्यतीत हो गए, उसके बाद में ये झूठे प्रलोभन दिए हैं। धरातल पर कुछ है नहीं, मैं तो नहीं मानता था। और कांग्रेस मतलब क्राइम, कांग्रेस मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार, अपराध, रेप, लूट, इसके सिवा कुछ नहीं। तो हाकम खान आए आपके गांव में? हाँ बिल्कुल आए। तो उन्होंने क्या इस बार कहा कि अगले 5 साल अगर उनको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? वो भी अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, बुरे नहीं बता रहे हम। उन्होंने भी अपनी तरफ से काम किया, लेकिन अब जाते वक्त काम किए थोड़ा सा ठीक नहीं है। राम राम साहब, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हो सीकर संदेश। ये वक्त आप फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का थेतलिया गांव के चौक में, जड़े कुछ बुजुर्ग बैठे और बासु बात करा चुनाव की। साहब आप बताओ, आपने के लागे है गाँव क्या करसी के करसी अब के चुनाव? गांव फतेहपुर विधानसभा 25 किलोमीटर है और स्थानीय विधायक ने 35 किलोमीटर कर दियो। एक रोडवेज लाग रहा की कल्याणपुरा बोधेसर शेखीसर होते हुए ट्रांसफ़र कर दी। 10 रुपया सुबह का और 10 रुपया शाम को किराया बढ़ गया। इससे गलत क्या हो सकता है? यहाँ तो 100% पोल होगा और बीजेपी के लिए पोल होगा। इसलिए ताली बजाओ आप पहले तो। दूसरा ट्रांसफ़र खुले, ट्रांसफ़र यहाँ की थेतलिया की बेटी है, 7 जगह से टूटी हुई है, 7 जगह से। विधायक को 7 बार बोल दिया लेकिन ट्रांसफर नहीं करवाया। एक्सीडेंट में 3 मेंबर चले गए, एक उसका बच्चा, सास और पति। ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर खुले सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के लिए खुले, फतेहपुर विधानसभा में कोई नहीं हुआ। इसलिए हम तो सिरे से खारिज करते हैं, कांग्रेस सरकार को सिरे से खारिज करते हैं। दूसरा पेपर माफिया की तो बात ही छोड़ो, राजस्थान सरकार में तो मतलब एवल हो गया ऑल इंडिया में। और बोलो, पिछले 10 सालों में जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों का कार्यकाल रहा, उसमें करीब 26 पेपर लीक हुए। वसुंधरा सरकार में भी हुए, कांग्रेस सरकार में भी हुए। तो किसी एक सरकार को ही दोष देना कितना ठीक है? वसुंधरा सरकार में तो मतलब पेपर लीक हो गए, लेकिन इसमें पेपर चोरी ही हो गए। एक में तो 5% 5%। अभी वो 3rd ग्रेड का रिजल्ट आया है, उसमें मतलब 18 नंबर है, तो मेरिट ऊपर चढ़ गई, 5 से चढ़ती है। इसलिए युवाओं के साथ तो बहुत बड़ा धोखा किया इसने, सरकार ने। युवाओं के धोखे में एक बात ये भी आ रही है कि अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उसकी वजह से भी फौज में जाने वाले, तैयारी करने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने तैयारी करना कम कर दिया है, उनका मोरल डाउन हुआ है। 25% तो लेते हैं ना, 25% तो 100% होते, वहाँ पे 25%। अग्निवीर में समझो कि मतलब 4 साल में 25 लाख रुपए देके भेजते हैं। एक गरीब परिवार से यदि कोई बच्चा लगता है और 4 साल में 25 लाख रुपए लेके आता है, उसके बाद में कोई भी धंधा करके वो डेवलपमेंट कर सकता है, मेरी सोच है। और 4 साल में अगर वो देश की सेवा करते हुए कोई शहीद हो जाए तो उसको जो एक फौजी को जो सम्मान मिलता था या जो पेंशन मिलती थी वो, हाँ, देश सेवा करते यदि होता तो मतलब मिलनी चाहिए, यदि होता मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी यहाँ आपके गांव की बात करें तो गांव में आपके कितना काम पिछले 5 साल में हुआ है?
मेरे गांव में जो काम हुआ है वो आप मेरे साथ चल के दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास में ही है, वही काम हुआ है सर। 3 ट्यूबवेल हुई है गांव के अंदर और एक रोड है, उसका बोला था कि रोड बनाएंगे हम, लेकिन वो काम अधूरा है सर, सिर्फ मिट्टी डलवाई गई है यहाँ पे और कोई काम नहीं हुआ। वो तो साहब हर गवर्नमेंट में कोई भी हो, हम तो ये मानते हो एक निर्दलीय विधायक होता है ना, वो भी थोड़ा बहुत तो काम करवाएगा सर, क्योंकि बजट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट आता है, उसको कहीं ना कहीं तो लगाना होता है। नहीं तो आज से 2013 में हमने निर्दलीय जिताया था इस गांव से, थेतलिया गांव से, जो कि उसका 67 हम सुनते हैं स्पीच में कि 67 लाख रुपए वापस रिटर्न चले गए, 90 लाख रुपए रिटर्न चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उसने काम नहीं करवाया। तो हम तो ये मानते हैं जो काम करवाता है उसका ही होता है। अभी जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के श्रवण चौधरी और कांग्रेस के हाकम खान, तो अभी क्या फतेहपुर की जनता मानस बना रही है? सर हम तो श्रवण चौधरी को पूरा गांव वो सपोर्ट कर रहा है, 100% वोटिंग होगी हमारा, और पूरी विधानसभा है वो आज के टाइम में श्रवण चौधरी की साथ जाएगी। और भी लोगों से बात करते हैं, आप बताएं। हम तो बोलते हैं विदेशों में डंका बजता है, इतनी सुकून है हमको। भ्रष्टाचार के नाम से मोदी ये आ जाएगा ना, बीजेपी खत्म कर देगा, बुलडोजर चलेगा यूपी की तरह। और ये भ्रष्टाचारी है ना, कल ही हमारे नजदीक के गांव में बेटी को कुएं में दफन कर दिया था, बलात्कार करके कुएं में दफन कर दिया था। वो नहीं होएगा, आकाश में झंडा लहराएगा, तिरंगा। पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है? भाई देखो, मेरे हिसाब से तो कोई विशेष काम, वैसे काम 4.5 साल पूरे व्यतीत हो गए, उसके बाद में ये झूठे प्रलोभन दिए हैं, धरातल पर कुछ है नहीं, मैं तो नहीं मानता था। यदि 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ करते तो मानते कि कुछ काम किया है, लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव आ गए तब ये सारी घोषणाएं करता रही, मैं ये काम नहीं मानता। और कांग्रेस मतलब क्राइम, कांग्रेस मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार, अपराध, रेप, लूट, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आप मानते हैं कि इंजीनियर श्रवण चौधरी अगर विधायक बनते हैं तो कुछ बेहतर चीज़ें हो सकती है? मतलब वो बहुत ही एजुकेटेड आदमी है, एक गरीब परिवार से संपन्न बन गए आज, और उनका ध्येय एक है कि सभी लोग जैसे मैंने विकास किया उसी प्रकार से मेरी पंचायत के लोग विकास करें, उनका ये मानना है। तो अभी जैसे वो आपके बीच में आए, कभी अपना विजन है जो वो साझा किया कि अगर मौका मिला तो 5 साल में क्या करेंगे? मुलाकात नहीं है, मिले नहीं है, जब कभी मिलेंगे तब देखा जाएगा। तो हाकम खान आए आपके गांव में? हाँ बिल्कुल आए। तो उनसे उन्होंने क्या इस बार कहा कि अगले 5 साल अगर उनको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? वो भी अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, बुरे नहीं बता रहे हम। उन्होंने भी अपनी तरफ से काम किया, लेकिन अब जाते वक्त काम किए थोड़ा सा ठीक नहीं है। पर 5 साल में तो काम नहीं हुआ, गांव के सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो 3 ट्यूबवेल दी है वो भी अभी दी है, सड़क की भी अभी हुई है। बच्चों का, मेरा खुद का बच्चा है सर, कोरोना काल आ गया, पहले वो प्राइवेट पढ़ाता था, पैसे वो चले गए, फिर उसने लगातार 4 साल तैयारी की, तब जाकर ये अब नंबर आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये है फतेहपुर के थेतलिया गांव की जनता, और इनका कहना है कि पिछले 5 साल में वर्तमान विधायक हाकम खान ने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। जो 3 ट्यूबवेल दिए या एक सड़क की जो बात चल रही है वो भी चुनावों को देखते हुए उस पर फैसला लिया गया, ये बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उससे काफ़ी प्रभावित यहाँ के लोग हैं, और साथ ही जो भाजपा से विधायक कैंडिडेट हैं श्रवण चौधरी, उनका जो 30 साल का जो शिक्षा के क्षेत्र में काम है, जो उनका विज़न है, जो उनकी बातें हैं, उनसे भी प्रभावित नज़र आ रहे हैं। तो आप ज़रूर बताएं कि फतेहपुर की जनता इस बार क्या मानस बना के रखी है, और आने वाले समय में क्या वो श्रवण चौधरी को उनके 30 साल के कार्य के अनुभव के आधार पर विधायक बनाने का सपना देखना कहाँ तक सही है। इसके अलावा और भी गाँवों में हम जाएंगे, वहाँ की भी रिपोर्ट्स आपके साथ साझा करेंगे। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।